So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker. Guys, I hope you all are fine and doing well. आप लोगों का एग्जाम है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर को आप लोगों का जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अभी तक हम लोग बात करें कि आप लोगों को सब हर चीज से वाकिफ हो कि अभी जो है पूरे हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में क्या चीज चल रही है इस एग्जाम को लेके, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेके जो है वो क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। बच्चे जो है इस टाइम पे इस बात को लेके परेशान है कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का 1 दिसंबर को कंडक्ट होगा भी कि नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में है। जैसा भी जो भी चीजें आप लोगों के निकल के आती है, आप लोगों के जो आगे आने वाले 2-3 दिन है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्रूशियल है, क्योंकि अगर एग्जाम जो है 1 दिसंबर को आप लोगों का 100% अगर कंडक्ट होगा तो आपके इन 2-3 दिन की जो आप लोगों की रिवीजन होगी, जो आप लोगों ने इन 2-3 में जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर वो एग्जाम में आप लोगों को आएगी तो डेफिनेटली आपको जो है नंबर वहां पे मिल जाएंगे। बट अगर आप लोग इन 2-3 दिनों में, क्योंकि आपको ये बातें क्लियर बता दूं कि कल जो है बहुत सारी आप लोगों की मे भी हो सकता है अफवाहें भी निकल के आए कि जो है एग्जाम आप लोगों का जो है पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम डेफर हो गया है। जब तक ऑफिशियली जो है जेकेएसएसबी के एंड से जब हम बात करें कि आपके जो एलजी साहब है उनके ऑफिस से कुछ जो है ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है, तब तक आप यही मान के चलो कि एग्जाम जो है वो आप लोगों का 1 दिसंबर को ही होने वाला है। अगर हम लोग यहां पे देखें कि जो आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, हम लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, हमारा क्या जो है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है पूरा का पूरा जो है पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि हमारे मैक्सिमम यहाँ पे जो है मार्क्स आ पाए, ये सब जो है बच्चों के अभी के टाइम पे डाउट्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं कि सर जो पेपर हमने अटेम्प्ट करना है वो पेपर की जो अटेम्प्टेशन है वो यहां पे किस हिसाब से हो ताकि हम लोग जो है वो आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट यहां पे कर पाए। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट यहां पे करना चाहते हैं कि सर हमारा एग्जाम जो है वो आप लोगों का डेफिनेटली यहां पे जो है क्रैक होना चाहिए, एग्जाम जो है वो निकलना चाहिए। हमें एग्जाम देने के बाद जो है वो आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सर हम चांसेस हैं एग्जाम क्वालिफाई होने के, चांसेस नहीं है एग्जाम क्वालिफाई होने के। देखो पेपर जो है वो आपको जब भी अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर सपोज हमारे पास जो पूरा पेपर है वो आप लोगों का 2 घंटे का पेपर है, अब इन 2 घंटों में हम लोगों को क्या क्या यहाँ पे जो है आप लोगों की पूरी टाइम मैनेजमेंट रखनी है। हम लोगों को पेपर जब है सॉल्व करना है, इस 2 घंटे को इस तरीके से यहाँ पे तोड़ लेना है आप लोगों ने कि आप इसको इस फॉर्म में यहां तोड़ सकते हो कि 50 मिनट आप, ठीक है, 50 मिनट यहां पे आप लोग इसको तोड़ दो, देन आप लोग यहां पे इसको 20 मिनट की फॉर्म में तोड़ दो और देन फिर से इसको जो है यहां पे हम लोग 50 मिनट की फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने ये आप लोगों को टाइम बताया है, ये टाइम आप लोगों ने किस तरीके से यहां पे पूरा मैनेज करके चलना है कि जो पहले 50 मिनट होंगे, इस 50 मिनट में आपने कोशिश करनी है मैथ एंड रीजनिंग के अलावा जो आप लोगों के 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो अटेम्प्ट कर रहा हूं मैक्सिमम आप लोगों ने कैसे करके आना है। जो मैथ एंड रीजनिंग के आप लोगों के 75 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को पहले 50 मिनट में, मैथ एंड रीजनिंग को छोड़ के जो बाकी पार्ट है आप लोगों का, जैसे हम लोग बात करें कि आपका जीके जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जीके है, ठीक है, हमारे पास जनरल नॉलेज है आप लोगों की इंडियन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप लोगों के सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका कंप्यूटर पार्ट हो गया, ठीक है, इनमें सीधे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। आपका इंग्लिश का जो पार्ट होगा मे भी थोड़ा सा आप लोगों का डिफरेंट ये पार्ट रह सकता है। आप लोग अगर इस पूरे पार्ट को, इसके 10 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, इसके 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग करने में जो है मार्क करने में भी ओएमआर शीट में आप लोग जो है 4 से 5 मिनट अगर लगाओगे तो मुझे लगता है इनफ टाइम आप लोगों का रहेगा। इसके जो आप लोगों के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इसको करने में अगर आप लोग जो है 15 मिनट भी यहाँ लगाते हो तो आप लोगों का यहाँ पे इनफ टाइम रहेगा। इसके 15 क्वेश्चन करने में आप लोग मान के चलो कि 5 से 10 मिनट हम लोगों को लगाने हैं और बाकी पार्ट यहाँ पे लगा के हम लोगों को जो है अपना पहला पार्ट जो है 50 मिनट में यहाँ पे कोशिश करनी है कि कवर अप हमारा हो जाए। क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है जैसे आप लोगों को सपोज जो सिलेबस में अगर आपको नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों को जो कि जिसके 4 ऑप्शन होंगे वो भी पूरी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे, तो वो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूम करेगी ही करेगी। उसके बाद जो 20 मिनट यहां रखे हैं, इन 20 मिनट में कोशिश करनी है आप लोगों ने कि ये पूरा जो है अगर अटेम्प्ट नहीं हो पाया है तो कुछ पार्ट वहां पे आप लोगों का लग जाए और जो आप लोग ओएमआर बेस्ड शीट पे जो भी मार्क कर रहे हो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरे पास कहीं ना कहीं से कुछ भी जो हो सकता है यहां पे गलत आप लोगों का मार्क नहीं हो। बाद में आप लोगों ने जाना है मैथ एंड रीजनिंग की तरफ। मैथ एंड रीजनिंग में भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले हम लोग जो है सर रीजनिंग पार्ट अटेम्प्ट करें, देन हम लोग जो है यहाँ पे मैथ पार्ट को अटेम्प्ट करें और इसमें भी आप लोगों ने कोशिश करनी है जो बचा हुआ आप लोगों का 30-40 मिनट का टाइम होगा वहां पे ही आप लोगों ने जो है इसको अटेम्प्ट करना है। जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहां पे आप लोगों के एग्जाम की क्वालिफिकेशन को लेके वो 2 सब्जेक्ट यहां पे आप लोगों के होंगे। एक होगा इंग्लिश,
और एक होगा यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग। ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों के यहाँ पे, ये हर बच्चे को, मैं बात करूं मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे इन दो चीजों में यहाँ पे दिक्कत आती है एग्जाम में। बाकी ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये बच्चों को मैक्सिमम जो है एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को, आप खुद भी देखोगे कि आपको भी अगर आप लोगों ने तैयारी सही तरीके से की है तो आपको ये दो कंपोनेंट में कहीं पे दिक्कत जो है महसूस नहीं होगी। एग्जाम इस तरीके से आप लोगों ने देना है कि आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आओ, जब आप घर आके जो है अपने आंसर की को चेक करो, आपको वहां पे देखने के बाद ये पता लगे कि सर मेरे जो है 70 प्लस जो है मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आप फिर उसके बाद जो है बेफिक्र होके जो है अपना फिजिकल पार्ट की यहां पे तैयारी करना शुरू कर दो। अगर एग्जाम देने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर मेरे 55 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, फिर वही कंफ्यूजन, सर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं आपका जो है ओबीसी कैटेगरी का हूं, मैं इस कैटेगरी का हूं, क्या मेरा जो है एग्जाम क्वालिफाई इस नंबर पे होगा, वो फिर परेशानी आप लोगों को रहेगी। वो तब तक रहेगी जब तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट यहां निकल के नहीं आएगा। एक सेफ जो यहाँ पे चीजें वो आपको लेके चलनी है कि 70 प्लस जो है जब आप लोग स्कोर कर लोगे ना, तो आप लोग ये मान के चलो कि सर आप कहीं ना कहीं पे 90%, 95%, 99% जो है यहाँ पे सिक्योर हो इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन को लेके। दर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सर जो टाइम मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ पे होगा, पेपर जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब जो बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हूँ स्ट्रेस हूँ इस टाइम पे लेके कि सर क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, मेरी जो मेहनत है पिछले 4-5 महीनों की वो बेकार ना जाए, मेरे को नुकसान ना हो यहाँ पे इन चीजों से। तो आप लोग ये मान के चलो कि अगर किसी बच्चे ने एग्जाम की तैयारी जो है वो सीरियस होके की है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जिस बच्चे ने एग्जाम की तैयारी सीरियस होके की है, उसको एग्जाम से पहले जो है वो आपकी जो है एंजाइटी फील डेफिनेटली होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि भाई उसने इतनी जो महीनों की उसकी जो मेहनत है, 4-5 महीनों जो उसने मेहनत की है, दिन रात बैठ के नोट्स बना के 15-20 कॉपीज जो है उसने अपने घर पे नोट्स तैयार कर लिए हैं, जगह जगह हर जगह से उसने जो है नोट्स उठाए, अपने जो है पर्सनल नोट्स बनाए यहाँ पे, है ना, सुबह शाम लिखते रहता था। तो उस बच्चे को एग्जाम देने से पहले जो है वो थोड़ा स्ट्रेस फील डेफिनेटली होगा ही होगा, उसको प्रेशर डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो उस 2 घंटे पे डिपेंड करती है जो कि आप लोग जाके एग्जाम सेंटर में बैठ के लिखने वाले हो। तो इस बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हर बच्चे को फील हो रहा होगा जिसने एग्जाम की तैयारी की होगी, उस बच्चे को भी फील होगा जो कि अभी 4-5 दिन पहले जो है पढ़ना शुरू किया होगा, क्योंकि उस पर कुछ प्रेशर होगा फैमिली का कि सर मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। ये बात लेके आप लोग जो है परेशान मत हुआ करो, हर बच्चे को ऐसा ही फील हो रहा है जैसा आपको फील हो रहा है। जिस बच्चे ने आपके लेवल की तैयारी की है उसको आपके जैसा ही सेम यहाँ पे फीलिंग इस टाइम पे आ रही होगी, ठीक है। 4 बातें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी बताई है, एक बताया मैंने आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक मैंने बताया कि पेपर की अटेम्प्टेशन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेस अभी अगर आप लोग फील कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आप लोगों को होना ही चाहिए। और चौथी बात मैंने आप लोगों को बताई कि कोशिश करना कि 70 प्लस जो है आप लोगों का जो एग्जाम में है वो स्कोर निकल के आए बाद में। देखो पेपर का जो 70 प्लस मैं बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा एंड से बोल रहा हूं कि आप लोगों को घर आके जो है परेशानी नहीं होगी, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी का हूं, कौन सी कैटेगरी का ना हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सोच के ही घर से जाते हैं कि मैं जो हूं मैं इस कैटेगरी का हूं, सर मुझे तो सिर्फ 65 ही नंबर लेके आने हैं, मुझे सिर्फ 50 ही नंबर लेके आने हैं, लास्ट टाइम इतना कट ऑफ गया था, मेरे अगर 45 नंबर आएंगे तो मेरा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग एग्जाम का जब लेवल देखोगे, पेपर मुश्किल होगा, पेपर इजी होगा, आप लोगों को कैसा निकल के आया आप लोगों को नहीं पता, बट एक अपनी सिक्योरिटी के लिए आप लोग जो है अगर 70 प्लस नंबर लेके आओगे तो एटलीस्ट चांसेस जो है वो आप लोगों के एग्जाम के क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोग इस टाइम पे फील कर रहे हो, पढ़ते रहो आराम से, आगे आने वाले जो एग्जाम्स है आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वो एग्जाम भी आप लोगों को देना है अच्छे से मेहनत करके, और जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे साथ में आप लोग भी फेस करोगे, हम लोग भी आपके साथ यहाँ फेस करते रहेंगे। तो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहो, बातों को लेकर परेशान मत हो, जितना हो सकता था मेहनत आप लोगों ने की है, हमने भी अपने एंड से आप लोगों को जितनी मेहनत हो सकती थी करवाई है, बाकी जो है वो सब भगवान पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो कैसा आएगा, और उस टाइम पे जो 2 घंटे हैं वो किस तरीके से जो है आपका दिमाग वहां काम करेगा। तो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।